अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 के बच्चों का मैं ऑनलाइन हिंदी विषय में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषयांक काव्य एक बेटी स्वाध्याय पोथी कार्य में भाग 2 देखेंगे। अगले तास में हमने भाग 1 देखा। अब हम प्रश्न 7 से भाग 2 देखेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों आगे बढ़े। प्रश्न 7, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। काव्य पंक्ति है, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियाला करूंगी। इसका मतलब है, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों और मेरा यश फैलेगा। दूसरी काव्य पंक्ति है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। आगे प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में उसके प्रयोग करना है। सबसे पहला मुहावरा है तारा बनना, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ बनना अथवा स्वविकास करना। इसका वाक्य है, मुझे विश्वास है कि दीपाली तारा बनकर सबको चकित कर देगी। दूसरा मुहावरा है धरती पर चमकना, यानी नाम कमाना, यश फैलाना। इसका वाक्य देखें विद्यार्थी मित्रों, महापुरुषों के नाम आज भी धरती पर चमक रहे हैं। तीसरा मुहावरा अपने पांव पर चलना, यानी आत्मनिर्भर बनना। इसका वाक्य है, प्रत्येक युवक को अपने पांव पर चलना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 9, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है, घोड़ा घोड़े। घोड़ा एक वचन है और घोड़े बहुवचन। उसका वाक्य प्रयोग भी उसी प्रकार बनेगा, घोड़ा दौड़ रहा है, और दूसरा वाक्य बहुवचन का, घोड़े दौड़ रहे हैं। उस प्रकार मैं यानी एक वचन और हम बहुवचन, इसका वाक्य प्रयोग मैं पढ़ रहा हूँ, बहुवचन का वाक्य हम पढ़ रहे हैं। दूसरा बच्चे, यहाँ पर बहुवचन है, उसका एक वचन होगा बच्चा, वाक्य प्रयोग बच्चे खेल रहे हैं, दूसरा वाक्य बच्चा खेल रहा है। तीसरा शब्द खिलौना, एक वचन है, उसका बहुवचन होगा खिलौने, और वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनेगा, खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर है। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, चौथा शब्द खेत, इसका एक वचन खेत है और बहुवचन भी खेत ही होगा। कुछ हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी वही रहते हैं और बहुवचन में भी वही रहते हैं। उसका वाक्य प्रयोग होगा, खेत हरा भरा है, खेत हरे भरे हैं। प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए और उन अर्थों को शब्दकोश के क्रम में हमें लिखना है। मिसाल यानी उदाहरण, गर्व, अहंकार, अंबर, आकाश, शान, प्रतिष्ठा, कष्ट, मुसीबत। अब अर्थ शब्दकोश के क्रम में अगर हम सबसे पहले देखें तो अहंकार आएगा, फिर आकाश, फिर उदाहरण, फिर प्रतिष्ठा और अंत में मुसीबत। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर उदाहरण है, शब्द चाहिए का प्रचार घर घर होना में शिक्षा, कोई मतलब इसका नहीं निकलता। ये शब्द यहाँ पर उलट सुलट हो गए हैं। इसे व्यवस्थित क्रम में हम रखेंगे तो कोई एक अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा, जैसे घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। उसी प्रकार हम यहाँ पर वाक्य हमें बनाने हैं, पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती, कोई मतलब नहीं है। इसे योग्य तरह से हम अगर शब्दों को अपनी जगह पर रखें तो क्या होगा, अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा।
नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा, नीम है दातून श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। इसका सही प्रकार से वाक्य इस प्रकार होगा, दांतों के लिए नीम का दातून श्रेष्ठ होता है, या नीम के दातून श्रेष्ठ होती है। तीसरा, दिया जलाकर दिया रख में आंगन। इसका अर्थपूर्ण वाक्य इस प्रकार बनेगा, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। चौथा, अधीरता दिखानी हमें मैं नहीं खाने चाहिए। इसका वाक्य होगा, हमें खाने में अधीरता यानी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, पाँचवा, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। इसका अर्थपूर्ण वाक्य इस प्रकार बनेगा, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। अब प्रश्न नंबर 12, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द लिखिए और मूल शब्द तथा विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, सफल असफल, विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। अब उसका वाक्य बनेगा, तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। मूल वाक्य सफल से वाक्य बना, अब विलोम शब्द से असफल से। कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। उसी प्रकार हमें यहाँ पर मूल शब्द का विलोम शब्द और दोनों शब्द के बारी बारी से वाक्य बनाने हैं। तो पहला है आकाश, उसका विलोम यानी विरोधी शब्द धरती। वाक्य प्रयोग, देखते ही देखते विमान आकाश में पहुँच गया। विलोम शब्द बनेगा, यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। दूसरा, उजियारा, उसका विलोम विरोधी शब्द अंधियारा। वाक्य, सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। और दूसरा, शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। तीसरा शब्द है इधर उधर। इसका वाक्य प्रयोग, आप इधर बैठिए, और दूसरा, वे उधर बैठेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यह भाग 2 हमारा था, यहाँ पर पूर्ण होता है। भाग 3 हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। इसकी PDF फाइल मैं आपको दूंगा, उसमें से देखकर आपको इसके प्रश्नों के उत्तर स्वाध्याय पोथी में लिखना है। स्वाध्याय पोथी अगर आपने अभी ख़रीदी न हो तो जल्द ही खरीद लें, और न खरीदे तब तक ये जो प्रश्नोत्तर है वो आपकी हिंदी की स्वाध्याय पोथी की कॉपी बनाकर उसमें लिखना है। थैंक यू।